नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। और मंथन बैच सीरीज देख रहे हैं। मैं आप लोगों की नई सीरीज स्टार्ट की है। मंथन बैच के नाम से आप लोगों की सीरीज स्टार्ट की गई है। और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी हम इससे पहले 14 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 की, यूनिट 1 है आपकी शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक टॉपिक दिया गया है। उसी में आपका सिलेबस मैंने आपको सबसे पहले क्लास में दिखाया था, प्रत्येक क्लास में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जब भी कोई नई नई यूनिट में स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को उसका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस दिखाता हूँ, अपडेटेड वाला जो नया है, ठीक है, जो नया हाल फिलहाल में भी फिलहाल है, ठीक है। तो उसी के अनुसार जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियां। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर एक क्लास आपकी आ चुकी है, जिसमें हमने ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी शिक्षण पद्धति देखी। इसके अलावा अध्यापक और छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति के लाभ और हानियां हम लोगों ने उसमें देखी थी, ठीक है। तो आज की ये 15वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 14 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी तो उन क्लासों को भी जरूर देख लें, फटाफट देखते रहें। और फिर अब के बाद लगातार कंटिन्यू आप लोग जो है इसमें क्लासें देखते रहेंगे, ठीक है। और लगातार डेली क्लास देखें, ठीक है। क्योंकि ऐसा है, कुछ बच्चे एग्जाम के समय पर ही, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम के समय पर ही 1 महीना पहले या 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं और फिर वे कंप्लीट तरीके से पढ़ नहीं पाते, इसीलिए उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। अभी आपका बहुत लंबा समय है, लगभग आपका दिसंबर में जाकर यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा, दिसंबर वाला, वो आपका दिसंबर में जाकर होगा, ठीक है, दिसंबर में होगा। तो अभी लगभग ये मान के चलो कि लगभग 6 माह के आसपास आपके पास है। तो 15 क्लासेस इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 15वीं क्लास आज आप सॉरी देख रहे हैं। फिलहाल 14 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा सेकंड पेपर में भी मैं हिस्ट्री की क्लासें आपकी स्टार्ट कर चुका हूं उसमें, ठीक है। तो आप लोग जो है हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी कर रहे हैं हिस्ट्री से, या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, हिस्ट्री से, या फिर आप एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी इतिहास के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत डिटेल से आप लोगों को इस बार मैं इतिहास का पोर्शन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार केवल मैं आपको पीवाईक्यू ही करवा पाया था उसमें, ठीक है। अब की बार जो है आपका डिटेल से थ्योरेटिकल टॉपिक उसमें सारे के सारे कराऊंगा सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, बिना देरी करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा के प्रमुख प्लेटफॉर्म और योजनाएं कौन कौन सी हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, हाल फिलहाल में कौन कौन सी योजनाओं को चलाया गया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी के बारे में इस क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए आप लोग इनको एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले दिया गया भाई स्वयं, ठीक है। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि जी स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। इन योजनाओं की कई बार आपको फुल फॉर्म भी देखने को एग्जाम में मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका स्वयं, ठीक है। इसका मतलब होता है, एस से बनता है आपका क्या, स्टडी, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मिंट्स, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। स्वयं की एक योजना है, भारत सरकार के द्वारा आपका जो है इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया। और MOOC प्लेटफॉर्म जो विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराता है। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें आपके विश्वविद्यालयों के, जो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के पाठ्यक्रमों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आपका स्वयं। इसके अलावा दूसरी जो संस्था है, दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म है, योजना है, वो है आपकी स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। स्वयं प्रभा जो है ये आपका 38 DTH, ठीक है, यानी कि 34 DTH जो चैनल है उनका एक समूह है, ठीक है, ठीक है। स्वयं प्रभा जो है ये 34 चैनल जो हैं उन सबका समूह है, जो 24x7 यानी कि आपका 24 घंटे 7 दिन उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पाठ्यक्रम प्रसारित करता रहता है। इन सब पे आपको क्या है कि आपका जो है, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आपको सीखना हो, ठीक है, मान लो हाई स्कूल, इंटर, BA, BCom, BSc, किसी भी चीज के बारे में, SSC के बारे में, नौकरी के बहुत सारे जो आपके एग्जाम फॉर्म आते हैं, उन सब के बारे में किसी भी प्रकार का शिक्षण आप लोग यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको कहा गया है स्वयं, जो है स्वयं प्रभा। इसमें 34 चैनल है DTH के 34 चैनल हैं जो 24 घंटे आपको उपलब्ध रहते हैं, 24x7, इसलिए इसको कहा गया है। इसके अलावा MOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये क्या है भाई, ऑनलाइन पाठ्यक्रम जिसमें हजारों विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है,
जिसमें 1000 से भी ज्यादा, कई हजार विद्यार्थी भी एक साथ इसमें शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसी को कहा गया है MOOCS, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं आपके। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं NPTEL, इसके अलावा कोर्स जो है इसमें कोर्सेरा है, EDX है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कोर्स देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा दीक्षा, दीक्षा क्या है भाई? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, इसको कहा गया है शॉर्ट में दीक्षा। इसमें क्या है कि शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच है। ये टीचरों के लिए है, अध्यापकों के लिए है। जो अध्यापक जो है प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच ये आपका प्रस्तुत किया गया है, जिसको नाम दिया गया क्या? दीक्षा। इसको दीक्षा नाम दिया गया। ठीक है, चलिए, जिसके बाद आपका EPG पाठशाला। EPG पाठशाला क्या है? ये UGC द्वारा विकसित PG स्तर पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर डिजिटल सामग्री का एक विशाल भंडार है। यहाँ से आपको PG के बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे कहा गया PG पाठशाला। ठीक है, इसमें आपका BSc, BCom, BA, BBA, ठीक है, बहुत सारे कोर्स आपको देखने मिलेंगे PG के, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। चलिए जी, इसके बाद अगर देखें सरल तुलना ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में जो तुलना है उसके बारे में देख लेते हैं भाई। क्या इसमें तुलना हम लोग कर सकते हैं? क्या अंतर इसमें किया जा सकता है? ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म देखे हैं, योजनाएं देखी सरकार की 2-3, ये देखी हैं आपकी। ठीक है, इसमें देखना आपको सरल तुलना सारणी है आपकी, एक टेबल दिया गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर होता है। एक तो सबसे पहले बात करेंगे स्थान की। ऑफलाइन जो आपका शिक्षा है, इसमें आपको सीमित स्थान की जरूरत पड़ती है, विद्यालय होना चाहिए और कोई आपकी कक्षा होनी चाहिए, तभी आप जो है ऑफलाइन शिक्षा इसमें प्रदान कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या अंतर है? ऑनलाइन में आप लोग जो है इसमें आपका विद्यालय और कक्षा की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, कहीं से भी आप इसमें शिक्षा प्रदान कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं संचार की। संचार की अगर हम बात करें, ऑफलाइन कक्षा में आमने सामने अध्यापक को आना होगा, अध्यापक भी होगा कक्षा में और आपके छात्र भी होंगे, तो कुल मिलाकर आमने सामने बैठेंगे। जबकि ऑनलाइन क्लास में आप डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आपको आमने सामने बैठने की, कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये संचार हो गया। संसाधन की क्या बात करें, इसमें भौतिक, भौतिक का मतलब है संसाधन, मतलब आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो लाइब्रेरी है, ठीक है, ग्राउंड है खेलने के लिए, इसके अलावा आपका कोई, ठीक है, विद्यालय है, चेयर है, बोर्ड है, तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी? भौतिक रहेंगी। ठीक है, इसमें आप जो है उनको छू भी सकते हो, उनसे काम कर सकते हो, लैब वगैरह में जाकर, प्रयोगशाला में जाकर भी काम कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल क्या होगा? डिजिटल में, ऑनलाइन में क्या होगा कि ऑनलाइन में आपके पास में मोबाइल वगैरह होना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन में आपके पास मोबाइल वगैरह होना जरूरी है, इंटरनेट होना जरूरी है, डिजिटल माध्यम होने जरूरी है, कंप्यूटर या लैपटॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी आप इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन में। लचीलेपन की अगर बात करें, तो लचीलापन देखने को मिलेगा इसमें कम, इसमें कम लचीलापन देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर आपका इसमें ये एक तरह से आपको विद्यालय में ही जाना पड़ेगा, विद्यालय में जाकर ही आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, वहीं पर आपको लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब वगैरह, प्रयोगशाला देखने को मिलेगी। ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन अधिक लचीला होता है, आप इसमें ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, सहभागिता की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, बच्चा जो है, बच्चे को डायरेक्ट जो है उसमें उपस्थित होना पड़ेगा, कक्षा में अध्यापक के सामने बैठेगा, पढ़ेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा। इसमें ऑनलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन में आप जो है चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अध्यापक कोई पढ़ा रहा है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है इसमें अभी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जो है इसके बारे में मेरी समझ में नहीं आया, या इसका मतलब क्या होगा, इसको दोबारा समझा दो, या इसका आंसर ये होगा। या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन में। ठीक है, मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। मूल्यांकन की अगर बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? ऑनलाइन क्विज होंगे या असाइनमेंट होगा, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जैसे मान लो इससे पिछली क्लासों में मैंने आपको जो है क्वेश्चन आंसर दिए थे ऑनलाइन, ठीक है, आप लोगों ने उसके आंसर दिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में इस प्रकार से आप अंतर इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, उदाहरणात्मक स्थिति, जैसे IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे में MOOC के माध्यम से डेटा साइंस, क्या है? डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस का कोर्स स्वयं पर कराया जा रहा है। कहां पर? IIT बॉम्बे जो है, IIT बॉम्बे में MOOC के माध्यम से ही डेटा साइंस का जो कोर्स है वो स्वयं के माध्यम से भी कराया जा रहा है। एक छात्र राजस्थान से उस कोर्स को ऑनलाइन पढ़ सकता है जो कभी IIT नहीं जा पाया। तो कुल मिलाकर आपका राजस्थान से भी पढ़ सकता है, यूपी से पढ़ सकता है, बिहार से पढ़ सकता है। मान लो IIT खड़गपुर बंगाल में कोई कोर्स चल रहा है, मान लो डेटा साइंस का, या कोई और ऐसा आ जाए IIT का कोई कोर्स चल रहा है,
तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। किसके माध्यम से? स्वयं के माध्यम से। आपको जो है IIT खड़गपुर में या IIT बॉम्बे में या IIT हैदराबाद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन अपने घर से भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, निष्कर्ष की अगर हम बात करें, निष्कर्ष पर पहुंचे, तो आज की शिक्षा जो है मिश्रण पद्धति की ओर बढ़ रही है। मिश्रण पद्धति का मतलब है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की देखने को आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो मिश्रण पद्धति आपको देखने को मिलेगी। शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर बल दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर एक तो आपका नई नई टेक्निक लाई जा रही है, नई नई तकनीक लाई जा रही है शिक्षण में, और दूसरा भर आपका शिक्षण जो है वो शिक्षार्थी केंद्र यानी बच्चे को केंद्र मानकर बनाई जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो है ऑनलाइन शिक्षा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया है, यानी कि बहुत ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया है। किसने? NEP 2020 ने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया ऑनलाइन को। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको जो समझाया है, इससे पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी, ठीक है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर ले लूँ मैं इस बार जो है ब्लैक भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो भाई, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उच्च शिक्षा में शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं या पद्धतियां कौन कौन सी होंगी, पहले तो वे मैंने आपको बताई थी इससे पिछली क्लास में, उसको एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे मान लो उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियां, तो उच्च शिक्षा में शिक्षण पद्धतियां कैसी होगी? एक तो होगी अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित आपकी पद्धति होगी। दूसरी होगी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। ठीक है, कौन सी होगी? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। तो एक तो होगी अध्यापक केंद्रित, एक होगी शिक्षक केंद्रित, सॉरी छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित पद्धति थी, या शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसमें क्या होगा? अध्यापक जो केंद्रित पद्धति होती है, इसमें शिक्षक मुख्य वक्ता होता है, यानी कि प्रमुख जो होगा, सर्वे सर्वा जो होगा, वो टीचर होता है। दूसरा क्या होगा? शैली कैसी होगी? तो व्याख्यान होगी, लेक्चर देगा, लेक्चर देगा करती है। अध्यापक क्या होगा इसमें? या तो प्रेजेंटेशन देगा या फिर व्याख्यान देगा, भाषण देगा, लेक्चर देगा। इसके अलावा एक तरफा संप्रेषण होता है, यानी कुल मिलाकर अध्यापक पढ़ाता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, बच्चों की इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। निष्क्रिय छात्र, छात्र जो होते हैं वे निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव इसमें नहीं होते, वे केवल बैठकर आराम से सुनते हैं। कई बच्चों को तो नींद भी आने लगती है, कई बच्चे सोने भी लगते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तो रहेगा आपका किसका? अध्यापक केंद्रित का। छात्र केंद्रित की बात करें तो इसमें मुख्य जो केंद्र होगा वो छात्र होगा, छात्र को सेंटर में रहकर पढ़ाया जाएगा। दूसरा क्या होगा? छात्र जब कक्षा में बैठेंगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो समूह चर्चा होगी, केस स्टडी। ठीक है, बच्चों को कोई आपका टॉपिक दिया जाएगा, कोई आपका प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो बच्चे उस पर क्या करेंगे? मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो केस स्टडी करेंगे। इसके अलावा द्विदिशीय संप्रेक्षण, दोनों दिशाओं में संप्रेक्षण होगा। अध्यापक जो है बच्चों को कोई टॉपिक देगा, बच्चे उसको हल करने का प्रयास करेंगे, अगर उनके समझ में नहीं आएगा तो वे अध्यापक से क्वेश्चन पूछेंगे, अध्यापक उनका आंसर देगा, फिर अध्यापक उनसे क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा? छात्रों की सक्रिय भागीदारी होगी, छात्रों की क्या होगी? सक्रिय भागीदारी होगी, टीचर की भी सक्रिय भागीदारी होगी। तो कुल मिलाकर देखिए रहेगा क्या? छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्र को इसमें केंद्र में रखा जाता है। तो ये दोनों में आप अंतर इसमें कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं भाई हल। ठीक है, चलिए जी अगला देख लेते हैं, आधुनिक शिक्षण प्रणाली की ओर। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासें आएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें मैंने आपको इससे पहले बताई अभी थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बता देता हूं उसके बारे में। ठीक है, चलिए ऑफलाइन क्लास देखो भाई। ठीक है, ऑफलाइन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति दोनों में क्या अंतर होगा? ऑफलाइन जो पद्धति है इसमें आमने सामने बैठकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। आपको कक्षा में जाना पड़ेगा, अध्यापक होगा, बोर्ड होगी और भी बच्चे बैठे होंगे, तो कुल मिलाकर आमने सामने इसमें संवाद होगा, शिक्षण दिया जाएगा। सीमित स्थान और समय होगा, यानी कि आपको एक सीमित स्थान दे दिया जाएगा, आपको यह है इस कॉलेज में आना है, यहाँ पर आना और इस समय आना है, तो सीमित स्थान भी रहेगा और समय भी रहेगा, तो उसी समय आपको जाना पड़ेगा। तो ये दोनों रहेंगे। इसके अलावा प्रयोगशाला भी होगी विद्यालय में, पुस्तकालय भी होगा, दोनों देखने को मिलेंगे आपको। तो विद्यालय में आपको प्रयोगशाला भी, लैब भी, पुस्तकालय भी, बहुत सारी चीज, खेल के मैदान भी, ठीक है, कंप्यूटर लैब भी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेगी। ऑफलाइन क्लास के ये फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या होगा? ऑनलाइन क्लास में एक तो इंटरनेट आधारित शिक्षण दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप जो है घर पर बैठकर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कोई भी शिक्षण प्राप्त करोगे, तो उसको कहा जाएगा ऑनलाइन शिक्षण पद्धति। ये आप कहीं भी कभी भी अधिगम प्राप्त कर सकते हो, यानी कभी भी और कहीं भी का मतलब है कि आप किसी भी स्थान पर आपके पास मोबाइल होना चाहिए और वहां पर इंटरनेट की रेंज आनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे मोबाइल जो है मोबाइल के माध्यम से बाइक पे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, जंगल में हो, खेत में हो, या फिर आप घर में हो या घर की छत पर हो, कहीं पर भी आप बैठ के इसको आपका ऑनलाइन शिक्षण पद्धति प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्वयं है, MOOCs है,
NPTEL है। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का आपका शिक्षण प्रदान कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मिश्रित शिक्षण, ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए तो आजकल सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है मिश्रित शिक्षण को। मिश्रित शिक्षण का मतलब है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को। ऑनलाइन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और ऑफलाइन को भी। मान लो किसी चीज का आपको लैब में जाना, कोई प्रयोगशाला करनी, पुस्तकालय में जाना, तो ऑफलाइन अच्छा है। और मान लो आपके पास जो है समय नहीं है, उतना पैसा नहीं, आप जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन अच्छा है। तो दोनों का मिश्रण इसमें देखने को आपको आजकल मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद फ्लो चार्ट की इसकी विशेषताएं क्या है भाई? ये जो चार्ट आप लोगों के सामने मैं लेकर आया था, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि शुरुआत में दो मूलभूत पद्धतियां दी गई हैं, टीचर और सॉरी अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित, ठीक है। फिर आपका प्रदर्शन विधियां दिखाई गई, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासों के बारे में दिखाया मैंने इसमें आपका, और अंत में आधुनिक समाधान भी इसमें आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई दोनों का जो है मिश्रण वो सबसे अच्छा रहने वाला है, ठीक है। दोनों का मिश्रण सबसे अच्छा इसमें रहने वाला है, ठीक है भाई। तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। इसके बाद अब जो है इसी टॉपिक से संबंधित जो है मैं आपके एमसीक्यू कराने वाला हूँ। लगभग आपके 50 क्वेश्चन इसमें मैं आपके कराने वाला हूं एमसीक्यू, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से संबंधित होंगे। कुछ आपकी संस्थाएं होंगी, स्वयं है, एमओसीसी है, ईटीसी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा टीचर आधारित और छात्र आधारित जो शिक्षण पद्धति थी उससे संबंधित भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें आपका जो है कल को जो क्लास होने वाली है आपकी, उसमें आपका जो है टेस्ट होगा और वो एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण पद्धति से संबंधित ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूनिट यही रहेगी। इसी यूनिट में आपके 10 से 12 टॉपिक दिए गए हैं। कुछ टॉपिकों के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तक इसकी ये आपकी जो है 15वीं क्लास थी। अगली जो क्लास रहेगी वो आपकी 16वीं क्लास रहेगी, ठीक है। तो 16वीं क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे कल, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। यदि आप लोगों को ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करें। और यदि कोई समस्या है, कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी समस्या किसी आवाज को लेकर, कोई वीडियो की क्वालिटी को लेकर, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है जरूर बताएं, ठीक है। उस समस्या का हल या उसका समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।